name is Johan Chintan. I am lecturer in Civil Engineering Department, Algebra Polytechnic, Ahmedabad. Today we discuss about subject Construction Quality Control and Monitoring, and the topic is importance point for good quality of works, and the contents important point for good quality of plastering and important points for good quality of RCC work. फर्स्ट हम बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग में हमें क्या जरूरत पड़ती है? मोर्टार, और मोर्टार में सबसे पहले सीमेंट, सैंड एंड वाटर। फर्स्ट हम सैंड की बात करते हैं, तो सैंड जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? तो डर्ट फ्री होनी चाहिए, उसके अंदर लीव्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कचरा नहीं होना चाहिए, यानी कि एकदम फ्रेश एंड क्लीन सैंड होनी चाहिए। प्लस नेक्स्ट हम मोर्टार की बात करते हैं। जो मोर्टार बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जब वाटर ऐड करते हैं तो 30 मिनट के अंदर वो मोर्टार वो पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भी हम जैसे कि प्लास्टरिंग करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? मेजरिंग। तो जो मेजनरी करते हैं, मेजनरी वर्क, उसके अंदर जो मोर्टार होता है, ठीक है, वो कहीं कहीं पे बाहर निकला होता है, तो प्लास्टरिंग के वक्त वहां पे दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं, वायर ब्रश से वो जो एक्स्ट्रा मोटा है उसे हम साफ कर देते हैं, तो पूरा जो मिशनरी वर्क का जो सरफेस है, ठीक है, वो क्लीन हो जाएगा। और उसके ऊपर हम फिर क्या करेंगे? प्लास्टरिंग। तो क्या एकदम लेवलिंग में प्लास्टरिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल प्लास्टरिंग। जो वर्टिकल की प्लास्टरिंग करना है तो एक लेवल में लेने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? प्लम बॉब। तो हम प्लम बॉब से यूज करते हैं ताकि हमारा जो प्लास्टर है वो एक लेवल में आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट कोट एंड सेकंड कोट। तो जो फर्स्ट कोट होता है, ठीक है, वो 9 to 10 mm होता है प्लास्टरिंग में, एंड जो सेकंड कोट होता है वो उसके ऊपर 2 या 3 mm का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टर सरफेस। जब हम बनाते हैं 24 आवर तक, ठीक है, उसे रखते हैं और उसके बाद 7 दिन तक उसे क्योर करते हैं ताकि हमें स्ट्रेंथ प्रॉपर मिले। जब कंक्रीट सरफेस पे हम प्लास्टर करते हैं तो कंक्रीट की जो सरफेस होती है, ठीक है, उसे हमें क्या करना पड़ता है? वायर ब्रश से रब करना पड़ता है ताकि उसके ऊपर प्लास्टर करे तो उसके बीच बॉन्डिंग अच्छी हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर गुड क्वालिटी ऑफ आरसीसी वर्क। फर्स्ट हम बात करते हैं जब आरसीसी प्लेस करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई भी फाउंडेशन में आरसीसी प्लेस करते हैं तो जो फाउंडेशन होता है उसके अंदर जो भी लीव्स होती है, ठीक है, कोई ट्रीज होती है छोटे से, ठीक है, जो प्लांट बोलते हैं, तो वो सारे ग्रासेस और जो सारे डेब्रिसेस है वहां से हमें क्या करना पड़ता है? रिमूव कर देना पड़ता है और उसे हम क्लीन करते हैं, ठीक है, ताकि वहां पे अच्छी तरीके से हम कंक्रीट प्लेस कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोड्स। जो आरसीसी रोड्स बनाते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वो हम डेज में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी तरीके से हम वो रोड बना सके, प्लस वो अच्छी तरीके से ड्राई हो और स्ट्रेंथ उसे मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब भी मास कॉन्क्रीटिंग हमें करना है, मास कॉन्क्रीटिंग यानी बहुत ज्यादा कॉन्क्रीटिंग, बहुत बड़े टावर बनाने हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कॉलम है, डैम्स है, तो वो जब हमें मास कॉन्क्रीटिंग करना है तब उसके अंदर हमें थिक लेयर कॉन्क्रीटिंग करना पड़ता है। थिक लेयर यानी झाड़ाई में कॉन्क्रीटिंग भरना पड़ता है ताकि क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ हमें अच्छी तरीके से मिले और वर्क भी जल्दी से हो। हम फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म वर्क। जब भी फॉर्म वर्क हम करते हैं कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है, तो वो वेटेड होना चाहिए, यानी गीला होना चाहिए, ताकि क्या है कंक्रीट उसके ऊपर डाले तो उसके जो वेट नहीं होगा, यानी कि जो फॉर्म वर्क ड्राई होगा तो उसके अंदर वो क्या होगा? चिपक जाएगा, और जब हम उसको रिमूव करेंगे तो दिक्कत आएगी। उसके बाद बात करते हैं शटरिंग, सेंटरिंग एंड प्रॉम्प्ट सपोर्ट। यानी जो सेंटरिंग और सपोर्ट होता है, ठीक है, वो एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए। शटरिंग जो होनी चाहिए वो एग्जैक्ट पॉइंट पे होनी चाहिए, और जो सपोर्ट होनी चाहिए वो हार्ड सरफेस पे होनी चाहिए। क्यों हार्ड सरफेस पे? क्योंकि जो सपोर्ट होता है, ठीक है, जब हम कंक्रीट प्लेस करेंगे उसके ऊपर तो वो हार्ड सरफेस पे नहीं होगा, तो वो सपोर्ट क्या होगा? थोड़ा दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, उसकी वजह से वो जो लेवलिंग होगा वो हमारा क्या होगा? बिगड़ जाएगा। तो जो प्रॉपर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो हमें लेवलिंग चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, उसके लिए हार्ड सरफेस चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट, ठीक है, तो रेनफोर्समेंट जो होता है, ठीक है, उसका जो कवर होता है वो प्रॉपर हमें मिलना चाहिए। जैसे कि हमने होमवर्क किया, ठीक है, तो रेनफोर्समेंट में जो कवर है वो हमें प्रॉपरली मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं
फॉर्म वर्क उसके ऊपर जब हम एजेंट लगाते हैं, कोई भी रिलीजिंग एजेंट, जैसे कि मान लो कि कोई ऑयल, ठीक है, तो ऑयल हमने लगाया। ऑयल लगाने से क्या होगा कि जब भी हम फॉर्म वर्क निकालेंगे तो इजीली रिमूव हो जाएगा, वो कंक्रीट के साथ क्या होगा, चिपक नहीं जाएगा और इजीली रिमूव हो जाएगा, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और हमारा जो कंक्रीटिंग वर्क है वो भी अच्छा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स रिमूवल। जैसे कि फॉर्म्स रिमूव करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर मोर्टार या फिर आरसीसी वो चिपक नहीं जाना चाहिए, पहले बताया। तो क्या होगा, अगर चिपकेगा तो हमारा जो सरफेस होगा वो खराब हो जाएगा और नहीं चिपकेगा तो अच्छी तरीके से वो रहेगा, उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी मिलेगी। रेनफोर्समेंट है, ठीक है, वो क्लीन होनी चाहिए। कैसे कि उसके ऊपर पेंट, ग्रीस या ऑयलिंग नहीं होना चाहिए। अगर रेनफोर्समेंट के ऊपर कोई भी पेंट या ऑयल होगा तो क्या होगा कि कंक्रीट के साथ वो अच्छी तरीके से बॉन्ड नहीं हो पाएगा और अच्छी तरीके से बॉन्ड नहीं हो पाएगा तो हमें जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं कंक्रीटिंग में जब पानी ऐड करें, जब कंक्रीट बना रहे, ठीक है, तब पानी ऐड करें तो कोई बात नहीं, मगर एक बार प्रॉपर हमें उसका सॉल्यूशन जो मिल गया उसके बाद हम जो वाटर है वो ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ होती है उसमें दिक्कत आती है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज गेन हुआ होगा। तो आपका नॉलेज कितना गेन हुआ है इस नॉलेज से, इस वीडियो से, उसके लिए यहाँ पे एक लिंक दे रखी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आप वो लिंक पे जाइए और एमसीक्यू टेस्ट कीजिए ताकि आपको पता चले कि कितना नॉलेज आपने गेन किया है। थैंक यू।